राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी में प्रवेश कर रही है। 2024 का चुनाव निकट है। 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से अति उत्साहित भाजपा। ऐसे में देखते हैं 2024 के चुनावों में क्या होंगे मुद्दे। ये लोग राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कितना प्रभावित हैं, क्या असर पड़ेगा अमेठी में राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का। तो ऐसे में अमेठी विकास खंड के ककुआ ग्राम सभा में है और ककुआ ग्राम सभा के लोग हमारे साथ हैं। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या नाम है आपका? पवन कुमार मिश्र। मिश्रा जी, राहुल गांधी बहुत जल्दी ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत अमेठी में प्रवेश कर रहे हैं जी। वो ककुआ से ही अमेठी में आएंगे जी। कितना असर पड़ेगा उनके भारत जोड़ो न्याय यात्रा का? कुछ असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? और कोई यानी धरातल पर कोई काम किए ही नहीं। राम मंदिर इतने दिन से यानी वो पड़ा रहा, उसका कोई मुद्दा नहीं उनके पास है, ये नहीं था। जो भारतवर्ष के उत्थान का मुद्दा होना चाहिए, जो भारत की संस्कृति का उत्थान का मुद्दा होना चाहिए, उसको सब भूल गए। जो यहाँ थे सांसद थे तब भूले हुए थे, कोई विकास कार्य ही नहीं कर रहे थे। कभी 1 साल या 2 साल में एक बार आते थे और चले जाते थे। जब बॉम्बे में आतंकी हमला हुआ, हमारे 100 लगभग 6 जवान मारे गए, तो जो हम 15 लाख हमारी फौज थी वो क्या कर रही थी? उसको क्यों नहीं आदेश दिए? क्यों मनमोहन सिंह को नहीं कहे कि यानी आदेश दीजिए? तो राहुल गांधी तो अमेठी में 15 साल तक सांसद रहे, अमेठी में रहे, अमेठी के लोगों को परिवार की रिश्ता बताते हैं। राजीव गांधी भी यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं, जो कि उनके पिताजी थे। उनकी माँ का भी निर्वाचन क्षेत्र रहा, उनके चाचा का भी निर्वाचन क्षेत्र। तो ऐसे में उनके दावे हैं कि अमेठी मेरा परिवार है और अमेठी में विकास कार्य हम लोगों ने, गांधी परिवार ने किया अमेठी के विकास के लिए मुख्य मुद्दा के रूप में। और वो राहुल गांधी इतने दिनों बाद फिर आ रहे हैं अमेठी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके। कैसे कह सकते हैं कि असर नहीं पड़ेगा? उनकी सोच घटिया है। उनका अमेठी कैसे परिवार है? परिवार पूरा भारत है। वो तो प्रधानमंत्री के यानी परिवार से जुड़े हुए हैं। पूरा नहीं देश परिवार मानना चाहिए कि अमेठी परिवार है और सब पूरा देश बेकार है। चाहे जहाँ जो होता रहे, कश्मीर में चाहे जो होता रहे, चाहे यानी देश के जिस भी कोने में जो भी होता रहे, उसका कोई ध्यान है नहीं। 370 धारा कब से पड़ी थी, उसको इन्हीं को तो हटाना था। देश बांटे, देश तोड़ने वाले हैं, देश जोड़ने चल रहे हैं। न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं इस बार। न्याय नहीं, अन्याय कर रहे हैं। कैसे कैसे अन्याय भाई? जो बॉम्बे में कहा, बॉम्बे में जो आतंकी हमला हुआ, तो फौज को क्यों नहीं आदेश दिया गया? फौज का हाथ क्यों बांधे रहे? और यहाँ अमेठी में एक ओवरब्रिज नहीं बनवा पाए। जनता 4-4 घंटे खड़ी रहती थी। कौन न्याय करेंगे? कहाँ न्याय करेंगे? अगर हम इस तरह से विकास कार्यों की बात करें तो राहुल गांधी यहाँ से 15 साल सांसद रहे। स्मृति ईरानी 5 वर्षों से सांसद हैं। तो विकास में अगर अंतर देखते हैं तो कितना अंतर देखते हैं और क्या क्या अंतर देखते हैं? विकास में बहुत अंतर है। सबसे पहले जनता को जो ज़रूरी था ओवरब्रिज बन गए और वो आकर के जनता से मिलती हैं, जो जनता की समस्याएं होती हैं उनको सुनती हैं, हल करती हैं। उनसे तो स्मृति ईरानी काफ़ी हद तक जो है बहुत ठीक हैं। राहुल गांधी से नहीं मिल पाते थे। राहुल गांधी से कभी नहीं। वो गांव घर में वैसे 1-2 जो चिमचे थे उनसे, उन्हीं से मिल करके, उन्हीं को हैंड पंप आज सब दे करके चले जाते थे। और बाकी मुलाकात नहीं होती थी। नहीं, मुलाकात नहीं होती थी। और दूसरी बात, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसको इनको देखना चाहिए था ना। राष्ट्रीय मुद्दे कोई देखते ही नहीं। प्रधानमंत्री किसी को बना दिए, वो कुछ कर ही नहीं रहा है। इनकी सलाह ली जाए, सोनिया जी की ली जाए, इनकी ली जाए तो काम करता है। तो न्याय यात्रा का यहाँ पे असर नहीं पड़ेगा? कुछ असर नहीं पड़ेगा और जनता भड़क जाएगी। और पिछली बार से कम वोट इनको मिलेंगे, देख लीजिएगा। पिछली बार से भी कम वोट राहुल गांधी के न्याय यात्रा के बाद भी मिलेगा, क्या मानते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के काम से पूरा देश प्रभावित है, क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा है। देश के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के उत्थान में उन्होंने जो जो काम किया वो पिछले 70 साल में संभव नहीं हो पाया। तो पूरा देशवासी 370 हुआ धारा, राम मंदिर का निर्माण हुआ, 3 तलाक हुआ और बहुत सारे काम। गरीबों की काफ़ी भलाई हुई। आज देखिए, गरीब जनता लगभग करोड़ों की संख्या में गरीबी रेखा से ऊपर आए। तो मोदी जी का काम कप्तान के रूप में सारे देशवासी को पसंद है। कौन कहाँ से खड़ा होता है कोई मतलब नहीं हमको मतलब ये है कि नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। अगर अमेठी की बात की जाए तो अमेठी के सरजमी पर 15 साल सांसद रहे हैं राहुल गांधी। तो ऐसे अगर देखा जाए तो स्मृति ईरानी 5 साल रही है और 2024 का चुनाव 15 साल बनाम 5 साल पे लड़ा जाएगा।
तो ऐसे में क्या मुद्दे देखते हैं 2024 में, या क्या 15 साल में राहुल गांधी नहीं कर पाए जिसको स्मृति ईरानी ने कर दिखाया? किन मुद्दों पे उनको मतदान करेंगे? देखिए, विकास सबसे बड़ा मुद्दा विकास है, जो कि लगातार हो रहा है। रेलवे का निर्माण हुआ या ढांचागत जो भी विकास हैं, अस्पताल हुआ और सड़क हुआ, इन सब का निर्माण काफ़ी तेज़ी से जारी है। इस वजह से हम स्मृति ईरानी जी का समर्थन करेंगे। नहीं, क्या ऐसा था कि जो राहुल गांधी अभी तक नहीं कर पाए थे, 15 सालों में नहीं कर पाए, या नेहरू गांधी परिवार नहीं कर पाया, उसको स्मृति ईरानी ने कर दिखाया, जिससे कि आप उनके साथ जा रहे हैं? ऐसा क्या हुआ था? सबसे बड़ा ये है कि राहुल जी के अंदर देश को संगठित करने का कोई प्रयास नहीं था। देश को तोड़ने का जो प्रयास था, उससे हम लोग संतुष्ट हैं। और यहाँ के जो हमारा नेतृत्व है, वो देश को साथ लेकर, लोगों को साथ लेकर, सबका विकास, सबका साथ चल रहा है। इस वजह से हम उनका साथ लगातार दे रहे हैं। अच्छा, 2024 के चुनावों की अगर बात की जाए तो 2024 के चुनाव में अमेठी विकासखंड में या अमेठी जनपद में क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे वही विकास का ही है, और हम लोग ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक विकास हो। क्या लगता है कि राहुल गांधी अमेठी का विकास नहीं कर पाते थे? विकास का ही मुद्दा 2024 में होगा? हाँ, हम लोग विकास देखे हैं, राहुल गांधी का भी विकास देखे हैं, उनका कार्यकाल देखे हैं। अमेठी में उनके द्वारा एक बाईपास बनवाया गया था, जिसमें हम छोटी गाड़ी छोड़िए, बड़ी बड़ी ट्रकें उसमें डूब जाती थी, अंदर जाती थी, और ड्राइवर दिन दिन भर बैठ के केवल इंतज़ार करता था कि हाँ भैया कैसे कोई जेसीबी या कुछ मिल जाए कि हम अपनी गाड़ी निकाल लें। और आज आप जाके देखिए, बाईपास पे हम लोग चढ़ते हैं, फीलिंग आती है जैसे हम लोग नोएडा में चल रहे हों। एकदम फर्स्ट क्लास बाईपास बना है। और हम दक्षिण क्षेत्र वालों के लिए तो ये ओवर ब्रिज एक रामबाण के सामान था। जब हमारे यहाँ की बीमार औरतें या कोई सहालग में कोई दूल्हा वगैरह जाता था, तो ओवर ब्रिज पे मई जून के महीने में पूरा घंटों घंटों जाम लगा होता था, पूरा पसीने से तर। यहाँ तक कि जो गर्भवती औरतें थीं, उनकी डिलीवरी तक हो जाती थी यहीं ओवर ब्रिज पे फंसने के बाद। लेकिन आज ओवर ब्रिज बन गया है, जिससे हम लोगों को बहुत ही अधिक सहूलियत हुई है। और अभी हाल ही में एक दिन पहले वहाँ जो नीचे से लाइन बंद की गई थी, और राजेश मसाला जी के प्रयास से उसको भी खुलवा दिया गया, जिससे कि हम लोगों को और आसान हो गया कि जो नीचे के व्यापारी, उनके यहाँ हम लोगों को कुछ खरीदारी करनी हो, आने जाना हो, और वो भी सुलभ हो गया है। तो इससे इनका काम, दीदी जी का काम लगातार विकास कार्य कर रही हैं, चाहे ये खाद रैक हो, चाहे बाईपास हो, यानी हर क्षेत्र में। यहाँ हमारे यहाँ पुलिस लाइन का कार्य चल रहा है, जिला बनने के बाद कारागार निर्माण चल रहा है, यानी विकास संबंधित जितने कार्य हैं मोदी जी, योगी जी के लगातार चल रहे हैं। इससे हम लोग इनके साथ हैं, बिल्कुल साथ। राहुल गांधी भी 15 साल अमेठी में सांसद रहे हैं और फिर एक बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं। कितना असर पड़ेगा? ककवा से ही वो प्रवेश कर रहे हैं अमेठी जनपद में, तो ऐसे में ककवा के लोगों को, ककवा में कितना असर पड़ेगा उनके भारत जोड़ो न्याय यात्रा का? अब इसको तो हम नहीं कह सकते। हम तो ऐसे ही देखते हैं, जैसे कुछ दिन पहले गायत्री प्रजापति जी जाते थे, ककवा से उनकी गाड़ी निकलती थी, सायरन बजाते हुए 5-6 गाड़ियों का काफिला निकलता था। हम लोग बताते कोई भैया वो गायत्री प्रजापति जी आ रहे हैं। वही स्थिति राहुल गांधी की भी है। हम लोग जानते थे हाँ राहुल गांधी जी सांसद हैं, प्रधानमंत्री जी के घर के हैं, और इनके परिवार में प्रधानमंत्री पैदा होते हैं, ये सब हम लोग जानते थे। लेकिन मुलाकात करने का अवसर मिलता नहीं था कभी हम लोगों को, कि मुलाकात के अवसर नहीं मिले। मुलाकात अब हम लोगों को लगता था कि यह सांसद बहुत बड़ी चीज़ होती हैं, इनके बगल हम लोग जा नहीं सकते। लेकिन स्मृति ईरानी जी के पास के आने से ये मिथक दूर हुआ। ये लगा कि हाँ सांसद से हम लोग मिल सकते हैं, हम लोगों ने चुना तो इनसे हम अपनी बात रख सकते हैं, इनसे अपनी बात कह सकते हैं। तो ये मिथक इनके आने से थोड़ा दूर हुआ। उसके पहले लग रहा था कि नहीं भैया सांसद कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है, उनसे मिलना इतना आसान नहीं है। उनके पास एसपीजी कमांडो होते हैं, वो एक बार में हाथ तोड़ देते हैं या ऐसा कुछ कर देते हैं। ये तो हम लोग दूर दूर से हाँ गाड़ी जा रही है देख के ले लेते थे। और उसके पहले उनके पिताजी आते थे, कभी मदारी लेके, कभी जादूगर लेके, कभी पेट से दूध निकालना, कभी कटोरी बांटना। बाकी विकास संबंधित कार्य तो हमें नहीं दिखा कभी कोई क्षेत्र में, गाँव में या जिले में कोई ऐसा कुछ हुआ हो जिसको हम स्मृति ईरानी से कितनी बार मिले हैं और क्या क्या कहा है? जिन कामों को हुआ कि नहीं हुआ, क्या स्थिति रही? सबसे बड़ी चीज़ बातों को सुनती हैं, संजीदगी से लेती हैं। जो वहाँ मातहत जिस संबंधी समस्या होती है, जो मातहत अधिकारी होते हैं उनको निर्देश देती हैं, और उस पर
यानी काम भी होता है, अमल भी होता है, प्रयास भी किया जाता है काम पूरा करने के लिए। तो अक्सर जहाँ भी हम लोग जाते हैं उनका चौपाल गांव लगता है। अभी सरैया दुमान लगा था, धनापुर लगा था, ऐसे बगल बगल हर जगह उनका चौपाल लगता रहता है। लोग मिलते रहते हैं, जिसकी जो समस्या होती है बोलते हैं, उसको संजीदगी से वो सुनती हैं और उसको निस्तारण कितने प्रतिशत होता हुआ दिख रहा है? निस्तारण 100% जो संभव है, जितना निस्तारण संभव उसका निस्तारण होता है। कभी कोई काम आपने कहा जिसका निस्तारण हुआ? हाँ, हम जो भी काम कहते हैं, जैसे हम लोगों का एक बहुत बड़ी मांग थी कि हम लोगों के एक ओवर ब्रिज की, कि हाँ इस रोड पे हम लोगों की, हम नहीं इधर की पूरी आबादी की मांग थी कि ओवर ब्रिज की, उसका निस्तारण हुआ। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। सुरेश जी, राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं, कितना असर पड़ेगा? कौनो मतलब नहीं साहब। काहे नहीं मतलब? कौनो मतलब हमारे अरे इससे कैसे कह सकते हैं? हम ऐसे न कहते हैं, हम कौनो मतलब नहीं ना। अरे हमारे गांव में आंधी आवत रही ही, हाँ, आए बत्ती गुल हो जात रही, 1 महीना बाद लाइन लगावे पड़त रहा, गाड़ी अपन चंदा लगा के ले जाई तो ट्रांसफार्मर आवत रहा, बिजली गुल रहा, तो अंधेरे में लड़के पढ़त रहे हैं। और राहुल गांधी तो कहा था कि हम सबका सब सुविधा देते रहे, 15 साल सांसद कुछ नहीं दे, 10 रुपया भेजत रहे हुए, 1 रुपया आवत रही कि कमाई आवत रही हुए। कहो गुरु, क्या कारण है कि उनके समय में विकास कार्य नहीं हो पाते थे? अब वो का वही जाने, हम सब हमका सब नहीं, क्या लगता है 15 साल सांसद रहे और ककुआ से ही प्रवेश कर रहे हैं, ककुआ के ही आप निवासी हैं, तो कितना असर पड़ेगा? तो रोड आएगा है, बहुत लोग आवत जाता है। जो खड़ा हुआ आप आवा है यहाँ हमारे लगे आवा है, तब हम जान कि हाँ आप आवा है, नहीं तो रोड आ तू चला गया होते का कर यहाँ खड़ा हो गया है कि मिलन कर तबियत खराब है, लगाव रहा तबियत खराब है कि कोनो स्वार्थ है आपके? हम ये बताओ हमका। आप नहीं, स्वार्थ की बात नहीं है। राहुल गांधी यहाँ से 15 साल सांसद रहे, उनका परिवार रहा है, विकास कार्यों को दावा कर रहा है, तो क्या लगता है आपको? का हम बताइए, हम हमारे समझ के बाहर है। क्या समझ के बाहर है? राहुल गांधी, अच्छा ये बताइए, 15 साल राहुल गांधी रहे और 5 साल स्मृति ईरानी रहे, तो विकास कार्यों की बात करें तो कितना देखते हैं, क्या देखते हैं? जितना विकास हो गया है भाजपा सरकार में, सपना देखें आए के बाद ना कह पाई हो कबू। तो ऐसे वो तो कह रहे हैं कि हम न्याय दिलाने जा रहे हैं, लोगों को न्याय दिलाएंगे, लोगों की समस्याओं का निराकरण। किसके साथ अन्याय हुआ है जो न्याय दिलाने आ रहे हैं? पाकिस्तान हमरे बना कल हमरे न्याय दिलावे पाकिस्तान कांग्रेस ने बनवाई 1947 में। एक तरफ दंगा हो रहा है और काटे जा रहे हिंदू, एक तरफ ईश्वर अल्लाह तेरे नाम गांधी जी मिल के ड्रामा कर रहे हैं। 370 लगा दिए। क्या पूरे विश्व की पहली घटना है कि उसी देश के नागरिक उस देश में नौकरी ना पावे? 370 क्यों लगा दिए? कभी ध्यान नहीं दिए। राम मंदिर यहाँ ताला लगवाए, कौनो ध्यान नहीं इसका। जो मेन मुद्दे थे उसको भड़का हटा दिए थे, मेन मुद्दे पे आवे। क्या मानते हैं कि ये 2024 में प्रमुख चुनावी मुद्दे क्या होंगे? सर हमका तो सबसे बड़ी खुशी यह है कि हम चाउर गेहूँ, हमारे पास एक को बिस्सा खेत नहीं ना, चाउर गेहूँ खरीदत तो सरकार में हमारी ऐसी तैसी हो गई रही और 10 लोग के परिवार है। लेकिन जब से सरकार आई है, हमारा अंदाज है कि 10-20-50 किलो बे बोरी में भर के रखो हुए। अबे 10-20-50 किलो बोरी में खाए के बाद भर के रखो हुए, तो हम इनका अच्छा जानी कि उनका जानी। तो 2024 में फ्री का राशन, हाँ फ्री का राशन ही हम कहा थे फ्री के जिन दिए, यहू के बंद कर दिए। लेकिन जोन करता है बहुत अच्छा करते बाटे। फ्री खाए के आदत हमका नहीं ना, लेकिन बताओ तो ही जोन भा है सरकार में, जोन वहाँ भरा है वहाँ खरीदत ऐसी तैसी हो जात रही। 10 आदमी के परिवार लेके चले में, कब वो गेहूँ चुक गया। ये सरकार आपको व्यवस्थाएं दे रही है, पूरी व्यवस्था देती है। इतना खुश रही क्या बताइए। ग्राम सभा के कुछ लोग थे जिनसे मेरी बात हो रही थी। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर इसी ककुआ से आएंगे। कैमरा जर्नलिस्ट सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, अमेठी।